हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समा क्रिकेट के चैनल पे। यहाँ पे आपको क्रिकेट रिलेटेड बातें सीखने को मिलेंगी, पुरानी क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए समा क्रिकेट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कहानी स्टीव स्मिथ की, कहानी टेस्ट क्रिकेट के बेताज बादशाह की। ये कहानी है कि कैसे एक लेग स्पिनर की तरह आए क्रिकेट में ख्वाब देखकर आने वाला स्टीव स्मिथ बन गए क्रिकेट जगत के बेताज बादशाह। स्टीव स्मिथ का डेब्यू एज लेग स्पिनर होता है। शेनवॉर्न 2007 में जब रिटायर होते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम एक स्पिनर के लिए परेशान होती है। स्टीव स्मिथ उन्हीं में से कहते हैं, नथन होटजॉज ऐसे ही कर के एक दो स्पिनर ऑस्ट्रेलिया यूज़ कर देती है। 2010 में अगेंस्ट पाकिस्तान लॉर्ड्स में ट्रांजिशन का समय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में वो लोग स्टीव स्मिथ को डेब्यू का मौका देते हैं। अपने डेब्यू पे 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। दूसरी इनिंग में 3 विकेटें ज़रूर लेते हैं। दूसरी इनिंग में 2-3, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया बड़ा आसानी ये मैच जीत जाती है। पहला मैच स्टीव स्मिथ का ऑस्ट्रेलिया का जीतना बनता ही था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ग्रेट टीम शुरू से रही है और स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी का डेब्यू होना, लेकिन तब वो एक लेग स्पिनर की हैसियत से खेलते हैं। एंड देन अगले ही मैच में वो 77 की वो बारी, जहाँ ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लग रहा होता है कि आराम से वो मैच हार जाएगी, लेकिन उसमें एक फाइटिंग स्टीव स्मिथ के 77 ने एक फाइटिंग स्पिरिट दे दी उस ऑस्ट्रेलियन साइड को, जो कि हार रही थी मैच 1 साइडेड, जिसके चलते फाइट ज़रूर की ऑस्ट्रेलिया ने, बनस्पत वो हार गई थी। फिर अगली सीरीज आती है इंडिया में, जहाँ पे वो एक सब्सिट्यूट एक थ्रो भी करते हैं, ऊपर थ्रो 4 भी हो जाता है। वीवीएस लक्ष्मण की वजह से चेस हो जाता है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है एक यंगस्टर को, लेकिन यंगस्टर के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। और यहाँ आपको बताते चलें कि ये सिर्फ स्टीव स्मिथ के टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट के बेताज बाजी हैं। वनडे क्रिकेट में अब नो डाउट उनकी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेज हैं आईसीसी नॉकआउट्स, ओडीआई नॉकआउट्स में, और इवन चैम्पियन ट्रॉफी में भी जो अभी हाल ही में सेमीफाइनल हुआ है उसमें उनकी शानदार परफॉर्मेंसेज रही है, जिसके चलते। लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, T20 वर्ल्ड कप में भी वो इज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द T20 2010 T20 वर्ल्ड कप, जहाँ ऑस्ट्रेलिया फाइनल हार गई थी। वो बंदा 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1 बार T20 वर्ल्ड कप को जीत चुका है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की। फिर स्टीव स्मिथ को मौका मिलता है 2010 के एशियन में नंबर 7 के एज एन ऑलराउंडर आप कह सकते हैं मौका मिलता है। वहाँ भी वो खास परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाते। आखिर सिडनी टेस्ट में 54 नॉट आउट उनका, जैसे ही वो आते हैं वो एक मैच ज़रूर जीतती है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 54 नॉट आउट इन सिडनी उनका हाईएस्ट होता है। उसने शायद ये कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को नहीं लगा कि ये बंदा एज एन स्पिनर कंटिन्यू करने जैसा है। इसीलिए अगले ही सीरीज़ में ऑस्ट्रेलियन टीम नथन लायन को मौका देती है, जो कि एक ऑफ स्पिनर इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर अलोंग साइड रवि अश्विन बन के निकल आते हैं। स्टीव स्मिथ को अगले मैच के लिए 2 साल वेट करना पड़ता है। वो शेफील्ड शील्ड में जाते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करते हैं, जिसके चलते उनका कमबैक होता है 2013 की बीजीटी में, जब ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम इंडिया के दौरे पे गई होती है। वहाँ पे पहले 2 मैच वो 1 साइडेड हार चुकी होती है, और उस कमबैक की वहाँ पर पूरी रेडिकल चेंजेस हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में, जिसके चलते स्टीव स्मिथ को मौका मिलता है। और वो आते ही 192 की बारी खेल लेते हैं, लेकिन जब रविंद्र जडेजा की वो गेंद जहाँ पे वो स्टम्प हो जाते हैं 92 पे 204 गेंदों में 92, आई थिंक वहाँ से ये लग गया था कि स्टीव स्मिथ आएंगे, कमबैक करेंगे। लेकिन अगली मैच में फिर छोटी मोटी परफॉर्मेंस, लेकिन इतना वो इंश्योर कर देते हैं कि वो एशेज़ में एज एन बैट्समैन ही खेलेंगे। एशेज़ के पहले मैच में 50, तीसरे मैच में 89। ऑस्ट्रेलिया फिर एक सीरीज़ हार गई। ऑस्ट्रेलिया लगातार सीरीज़ हारने पे हारती चली जा रही है। ये ऑस्ट्रेलिया की लास्ट 5 सीरीज़ों में चौथी सीरीज़ डिफीट होती है। ऑस्ट्रेलिया को कमबैक की नीड थी, और स्टीव ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया 5वां टेस्ट भी हार जाएगी, लेकिन ओवल का फ्लैग ट्रैक स्टीव स्मिथ को रास आता है। वो जोनाथन ट्रेड की गेंद पे वो छक्का 94 पे पहुंच जाते हैं। अपने करियर का पहला शतक लेने के लिए स्टीव स्मिथ को 12वां टेस्ट लग जाता है। 11 टेस्ट में एक भी शतक नहीं होता, लेकिन अगले 57 टेस्टों में 26 शतक, 57 टेस्ट में 26 शतक, हर दूसरे टेस्ट मैच में शतक। यही तो कहानी है उसके, यही तो लेगेसी है, यही तो कहानी है आज इस दौर के मॉडर्न डे ब्रॉडमैन, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ। सचिन से जिसका कंपैरिजन हो रहा है, जो रूट भले ही रन्स में के मामले में उनसे आगे हैं, सचिन का रन्स का रिकॉर्ड वही तोड़ेंगे जो रूट, लेकिन स्टीव स्मिथ, अगर इस जनरेशन की पर्टिकुलर बात करें, यू कैन नॉट राइट ऑफ स्टीवन स्मिथ। एंड देन वो शतक फिर एशेज़ के पहले 2 मैच फिर ख़राब जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मिचेल जॉनसन की अनबीटेबल गेंदबाजी की वजह से जीत जाती है। और एशेज़ का तीसरा टेस्ट पर्थ में 97 for 5। विराट कोहली ने एक बार उनसे पूछा भी था क्या कि यही आपके करियर का टर्निंग पॉइंट था। 97 for 5 से
ऑस्ट्रेलिया को 300 पार ले जाना, फिर वन साइडेड इंग्लैंड को शिकस्त देना, उन अपने करियर का पहला मैन ऑफ द मैच हासिल करना, ये एक अनबिलीवेबल चीज़ है स्टीव स्मिथ। और 5वें मैच में फिर कोलैप्स, 105 आउट से फिर उस टीम को ले जाना वहीं तक 255 तक, अकेला ही शतक बना देना, 115 रन 2014 की शुरुआत में पहले ही मैच में शतक। और फिर जहाँ से स्टीव 5-0 से ऑस्ट्रेलिया ये एशेज जीत गई है, फिर आता है वो मोमेंट जहाँ से स्टीव स्मिथ कहते हैं कि मेरा करियर बदल गया। आई थिंक 100 पर स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन 4 आउट होता है। साउथ अफ्रीका की जोहानिसबर्ग की कंडीशन, आई थिंक जोहानिसबर्ग में आप 104 आउट हो गए। और फिर स्टीव स्मिथ ने जो अपने अनऑर्थोडॉक्स से बैटिंग की, प्राइम डेल स्टेन, मोर्कल, फिलेंडर, उनके सामने वो बैटिंग, आई थिंक अलोंग विद शॉन मार्श वो जो बैटिंग की है, आई थिंक मैं वो नहीं भूल सकता, क्योंकि वहाँ पे मुझे लग गया था कि ये मतलब इतना ये आम खिलाड़ी हो गए तो नहीं रह गया। अगर ये आम खिलाड़ी हो गए रह गया, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ आपको हर बार लगता है ये आउट होगा, हर बार लगता है ये आउट होगा, लेकिन ये होता ही नहीं है। इस मैच में 100, दूसरा टेस्ट मैच में स्मिथ का फ्लॉप होना, ऑस्ट्रेलिया का हारना, ये कॉमन फैक्टर है। तीसरे मैच में फिर 84 सेंचुरी छूट जाइए, लेकिन 84 एक तगड़ी कंट्रीब्यूशन है। सीरीज विन इन साउथ अफ्रीका, बैक टू बैक 2005, 2009, 2014 तीनों में ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। डेविड वार्नर की शानदार बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा है डेविड वार्नर, माइकल क्लार्क की कप्तानी में वार्नर एंड स्मिथ के चलते ही ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ने वाली है। फिर ये 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया का कोई टेस्ट मैच नहीं होता, ये लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, जहाँ 4 इनिंगों में 174, 250, 190 इंक्लूडिंग 190 इट मीन्स स्कोर ऑफ 90 which कैन बी 100, बट फिर आता है ड्रीम सीरीज़, स्टीव स्मिथ के लिए एक ड्रीम सीरीज़ जैसे आप कह सकते हैं। उस सीरीज़ के पहले ही मैच में स्टीव स्मिथ 162 नॉट आउट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया 500 से प्लस का स्कोर पे पोस्ट करती है। अगले इनिंग में फिर 50, फिर अगले एंड देन अगेन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ये मैच इन द डाइंग मोमेंट्स ऑफ टेस्ट मैच नथिंग लाइन ऑस्ट्रेलिया को वो मैच जिता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये जीत ज़रूरी थी। अगले मैच में फिर जब 247 6 आउट, इंडियन टीम 408 बनाती है, ऑस्ट्रेलियन टीम 250 पे 6 आउट, टेल के साथ मिल गए, मिचेल जॉनसन, मिचेल स्ट्राक, नथिन लॉयन, इन सब के साथ मिल गए 500 के पार ले जाना स्कोर को, 250 6 आउट से टेल के साथ मिलके 500 ले जाना। 133 ना स्टीव स्मिथ का अपना स्कोर होता है, एंड जिसके चलते इंडियन टीम सेकंड इनिंग में कोलैप्स हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जीत जाती है। स्टीव स्मिथ को मिलता है अपने करियर का दूसरा मैन ऑफ द मैच अवार्ड। अगले मैच में फिर 192 और रियान हैरिस के साथ नीचे फिर वो एक टेल के साथ पार्टनरशिप, उस बंदे ने ये दिखा दिया कि मैं टेल के साथ कैसा खेल सकता हूँ, और 192 बना के ये मैच ड्रॉ हो जाता है। एक हाई स्कोरिंग ड्रॉ, विराट कोहली का भी 169 आता है, जिसके चलते ये मैच ड्रॉ हो जाता है। अगले मैच में 117 और 71 के स्कोर्स के साथ एक बार फिर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। सीरीज में 769 रन, एवरेज 128.16 का, 4 शतक, 2 अर्धशतक, मतलब ड्रीम सीरीज आप जैसे कह सकते हैं। इससे बढ़िया कोई, लोग कहते हैं शायद ही स्मिथ की सीरीज आएगी, लेकिन ये खिलाड़ी इतने में तो रुकने वाला नहीं है। इस जनरेशन का बेस्ट से ऐसे ही नहीं कहा जाता। फिर आता है 2015 का वर्ल्ड कप। उसकी छोटी सी बात ज़रूर करूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीतती भी है। स्टीव स्मिथ के पहले 2 मैच खराब जाते हैं, ऐसे भी 3 शतक वो लगा के आते रहे होते हैं, फिर 250 करके वो सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में जाते हैं, नॉकआउट्स में। और नॉकआउट्स में जो उनकी परफॉर्मेंस होती है, हम सबको याद होगा वहाँ रियाज का वो स्पेल अगेंस्ट शेनवातन लगे, वहाँ रियाज को जिस बंदे ने नलिफाई किया है वो बंदा है स्टीव स्मिथ। वहाँ रियाज के उसके शानदार स्पेल में वो जो 3 चौके लगाए हैं ना, आज भी आप अगर उस स्पेल में वो शायद कट हैं या दिखाए गए हैं, 9 ओवर का एक गेंद अगर हमने देखी हो तो 3 चौके, 65 ऑफ 65 इन दैट कंडीशन। अगेन वहाँ पे अगेंस्ट पाकिस्तान 2016 वो रिलैक्स चेस करवाता है, अंडर रेटेड नॉक है स्टीव स्मिथ की। फिर आता है सेमीफाइनल अगेंस्ट आर्च राइवल्स इंडिया, आर्च राइवल्स तो खैर इंग्लैंड है, लेकिन अगेंस्ट इंडिया 94 बॉल 105, एरन फिंच स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने। डेविड वार्नर आउट हो गए, लेकिन उस दिन ये तय था कि आज स्टीव स्मिथ शतक मारेंगे, और उन्होंने वो शतक मार भी दिया, और वो ऑस्ट्रेलिया को फाइनल ले गए। और फाइनल में मिचेल स्टार्क, जेम्स वॉलकर, मिचेल जॉनसन के ट्रायो ने न्यूजीलैंड को धराशायी कर दिया। फिर 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन मालूम विद माइकल क्लार्क जो अपना आखिरी मैच खेलते हैं, माइकल क्लार्क विद हिज सक्सेस ईयर, माइकल क्लार्क के 74 एंड स्टीव स्मिथ का 56 और विनिंग शॉट, वो उनके करियर का फेवरेटेबल मोमेंट ज़रूर रहेगा अपने करियर में, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत जाती है। स्टीव स्मिथ 402 नॉट आउट, 402 रन एट 67 इन दैट वर्ल्ड कप, 5 कंसेक्यूटिव 50 प्लस स्कोर, फर्स्ट एवर टू स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। और फिर आता है वेस्ट इंडीज़ दौरा, वो उनके लिए आसान हो सकता था। पहले मैच में 25 रन बना देते 90 गेंदों में, लोग कहेंगे फेल्यूर है स्टीव स्मिथ के स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन उस पिच पे 90 गेंद खेलना, ऑस्ट्रेलिया को सिचुएशन में पहुंचा देना, फिर वोक्स की वो पार्टनरशिप जो जिता देती है, और सेकंड टेस्ट में वो बंदा दिखाता है भाई मेरी क्लास क्या है। 199 में द बैट, आई थिंक टीम टोटल मिला के 379 स्कोर कर देती है, ये बंदा अकेला ही 199 कर देता है।
और अनलकी होता है कि 199 पे LBW हो जाता है, शतक से दूर। दोहरा शतक होता है, पहला तो पहला ही होता है, ये दूसरी बार होता है कि स्टीव स्मिथ 190 में आउट हो गए। एक बार मेलबर्न 2014 और यहाँ पे जमाइका 2015। और अगली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को तेज रन दरकार होते हैं। स्टीव स्मिथ 54 नॉट आउट की कोई पारी भी खेलते हैं, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ये मैच 1 साइड जीत जाता है। स्टीव स्मिथ को मिलता है एक और प्लेयर ऑफ द मैच, उनका चौथा टेस्ट क्रिकेट में। और फिर आती है एशेज, बड़ी एशेज, क्योंकि जो रूट वर्सेस स्टीव स्मिथ में होने वाला था इस टेस्ट सीरीज़ में। 2015 की एशेज जो थी वो होने ही वाली थी, जो रूट वर्सेस स्टीव स्मिथ। पहला टेस्ट स्टीव स्मिथ के लिए ख़राब जाता है, 33-33 के 2 स्कोर, जिसके चलते वो नाखुश भी होते हैं अपने आप से। जो रूट उधर शतक और हर शतक मार के प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। और दूसरा टेस्ट जैसे ही लॉर्ड के उस कंडीशन में, बैटिंग कंडीशन, आई थिंक बैटिंग विकेट होता है वो लॉर्ड का, मेरे हिसाब से वो बैटिंग विकेट होता है लॉर्ड का। पहले वार्नर का जल्दी विकेट ज़रूर गिर जाता है, लेकिन वार्नर भी अपना 38 बना जाते हैं मेरे ख्याल से, वो स्टार्ट दे जाते हैं, नए बॉल को वो ओल्ड बॉल कर देते हैं न्यू बॉल को, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया के लिए एडवांटेज होता है कि पूरा दिन क्रिस रोजर और स्टीव स्मिथ खेलते हैं। और स्टीव स्मिथ ने जो पिछले जमाइका में नहीं किया, उसके बीच में सिर्फ एक टेस्ट छोड़ के पूरा कर लिया। पहले शतक पूरा करते हैं, फिर अपना दोहरा शतक पूरा करते हैं। अपने टेस्ट करियर का पहला 215 रन की उस पारी ने इतना इंश्योर कर दिया था कि अब इंग्लैंड तो ये मैच नहीं जीत रही, लेकिन जैसे तैसे करते ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 1 साइड जीत लिया। दूसरे पारी में जैसे ऑस्ट्रेलिया को क्विक रन की ज़रूरत थी, 58 ऑफ 48 बना के स्टीव स्मिथ ने कहा ये लो ये भी कर देता हूँ, और क्या चाहिए टीम को, और 1 साइड जिता के प्लेयर ऑफ द मैच बने। एशेज की बराबरी। तीसरा टेस्ट बहुत ही ख़राब गया स्टीव स्मिथ के लिए भी, एशेज के ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, और वो 1 साइड हार गए। थोड़ी फाइट ज़रूर देते हैं फर्स्ट इनिंग में, लेकिन सेकेंड इनिंग कोलैप्स, जो स्टीव फिन की बॉलिंग और स्टीव स्मिथ को ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड भी एक प्लान के तहत है ये। चौथा टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के लिए डरावना ख्वाब होता है। एलिस्टर कुक ऑफ टू बॉल करता है, स्टीव स्मिथ 3 बॉलों में 6 रन बनाते हैं। आपको जाने ऑस्ट्रेलियन की पूरी टीम 18.3 ओवर में ऑल आउट हो जाती है 60 रनों पे, जिसके चलते इंग्लैंड पहले इनिंग में 300 का लीड ले लेती है। जो रूट फिर शतक मार देते हैं और इंग्लैंड इस सीरीज में एशेज रिजाइन कर देती है। स्टीव स्मिथ के बल्ला चला के 4 इनिंगों में 26 रन आते हैं दूसरे टेस्ट के बाद। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने उनको ट्रैप कर लिया है कि कैसे इनको फंसाना है, कैसे इनको कीपैड बे रखना है, और जो शफल का तोड़े वो निकाल लिया है। लेकिन नहीं, स्टीव स्मिथ थे, वो इतने में से कहाँ खुश होने वाले थे आज की जनरेशन में। उन्होंने अगले मैच में 143 की शानदार पारी। क्रिस रोजर जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे, वो आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद 143 माइकल क्लार्क की कप्तान आखिरी मैच में पहली बार कप्तानी में फॉलो ऑन देते हैं अपनी। और ये तो तय ही होता है कि स्टीव स्मिथ पहली बार कप्तानी बीजीटी में, पीछे के 3 मैच स्टीव स्मिथ कप्तान थे। एज ए कैप्टन 3 मैचों में उस बंदे के 3 शतक होते हैं। ये देखिए जब एज ए कैप्टन उसकी परफॉर्मेंसेस क्या आई है, और यही उसका सक्सेस भी होने वाला है। भाई प्लेयर ऑफ द मैच भी रहते हैं वो ओवरऑल क्रिस रोजर, जो रूट और डेविड वार्नर तीनों को ओवरटेक करके 508 रन बना के एशेज के हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन जाते हैं। फिर आती है न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में दौरे पे। जब स्टीव स्मिथ एज एन कैप्टन, अपना फुल टाइम कैप्टन, फर्स्ट दौरा कर रहे थे। पहले मैच में खुद 48 बनाते हैं, पाटा पिचें होती हैं। डेविड वार्नर की दोनों मैच में शतक होते हैं, वहाँ से विलियमसन का शतक होता है जो कि न्यूजीलैंड बैट्समैन है इस जनरेशन का, अलॉन्ग साइड स्टीव स्मिथ। इंग्लैंड का जो रूट और विराट कोहली इंडिया से Fab 4, लेकिन विराट कोहली ओवरऑल इस लिस्ट में अभी तक उतने आगे नहीं है, लेकिन ओवरऑल बहुत आगे है, इसलिए Fab 4 सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए ही गिना जाए तो बेहतर होगा। 48-1 में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 1 साइड जीत जाती है। कप्तानी की बहुत तारीफ होती है, टैक्टिकल जीनियस तो ये बंदा शुरू से मुझे दिखता है। फिर अगले मैच में स्टीव स्मिथ फिर पहली इनिंग में 27 पे आउट हो जाते हैं। डेविड वार्नर का दोहरा शतक, उस्मान ख्वाजा का फिर शतक, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया 550 बना देती है। लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से रॉस टेलर का शानदार 290 पर्थ की पिच पे, वो मिचेल स्टार्क का 160 का यॉर्कर भी होता है इस मैच में। बहुत कुछ होता है इस मैच में बताने के लिए। लेकिन सेकेंड इनिंग में जैसे न्यूजीलैंड को लगता है कि वो शायद ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर लेंगे, 76 फॉर आई थिंक 2 और 3 डाउन, लेकिन स्टीव स्मिथ 138 की शानदार बारी। अब कहते हैं ना, आप चैंपियन बल्लेबाज को ज़्यादा देर खामोश रख ही नहीं सकते, और ये तो खैर प्राइम स्टीव स्मिथ था। 2014 से 17 वाला जो स्टीव स्मिथ था ना, उसको 4 मैचों तक खामोश रखा ना, मतलब बोध हो गया। 4 मैचों में मतलब शतक नहीं आया ना, मतलब बोध हो गया। 5 मैचों में तो सवाल ही पैदा नहीं। 2014 से लेकर 2017 तक ऐसी कोई 5 इनिंग ही नहीं है। 2014 से आई थिंक 2020 तक ये सीक्वेंस चलता रहा था कि जिसमें वो मतलब 50+ स्कोर्स नहीं आया। 4 टेस्टों मैचों में शतक और 4 ऐसी कोई इनिंग ही नहीं थी मुझे जहाँ तक याद है, या 5 जिसमें मतलब कोई 5 ऐसी इनिंग ही नहीं थी जिसमें 4 शतक ना हो। इतनी तो ग्रेटनेस है उस बंदे की। ऐसा नहीं कि हर 5 में 50 ही मार रहा है, नहीं, हर 5 में कभी 2 शतक, कभी 10 इनिंग में 3 शतक, 2 50,
कभी 15 इनिंग में 2 शतक 4-50, ऐसी उसकी कंसिस्टेंसी अनबिलीवेबल रहती है। और फिर ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया फ्लैट पिचेस बना देता है अगेंस्ट इंडिया, चारों मैच फ्लैट पिचेस पे स्टीव स्मिथ इसलिए शतक बनाता है, अर्धशतक मतलब शतक पे शतक बना रहा है। तो फिर स्टीव स्मिथ उनको भी जवाब देते हैं अपने स्टाइल में। ऑस्ट्रेलियन टीम जब 202 पे न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर देती है पिंक बॉल से, बॉलिंग विकेट, स्पाइसी विकेट, 202 पे जब न्यूजीलैंड आउट होती है, ऑस्ट्रेलिया के 116 पे 7 आउट होते हैं, जिसमें मेन कैरेक्टर होते हैं स्टीव स्मिथ के 53, लेकिन वहाँ से टेल पीटर नेविल अलोंग विद मिचेल स्टार्क नीदरलैंड के साथ मिलकर 22 रन की लीड ले लाते हैं। दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड का कुलैब जोश हेजलवुड का 6 विकेट और न्यूजीलैंड फाइट जरूर करती है। स्टीव स्मिथ का बल्ला नहीं चलता, लेकिन जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाती है। स्टीव स्मिथ एज फुल टाइम कैप्टन अपनी पहली सीरीज जीत जाती हैं। फिर आती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। यह सीरीज़ बहुत ही आसान होने वाली होती है। पहला टेस्ट पता नहीं कैसे ओवर में स्टीव स्मिथ के लिए फ्लॉप हो जाता है, वो 10 रन भी डाउन द लेग साइड कैच आउट, डाउन द लेग साइड नहीं, आई थिंक आउट, मतलब कीपर कैच आउट हो जाए। जैसे तैसे वेस्ट इंडीज़ उसमें कोई ऐसी बड़ी टीम नहीं होती है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करें, और वो मैच वन साइड डाल जाते हैं। मेलबर्न टेस्ट में फिर स्टीव स्मिथ कहते हैं कि जो मतलब टू डिफिकल्ट टू मिस आउट फॉर स्टीव स्मिथ, वही बात हो जाती है। 134 नॉट आउट और 70 नॉट आउट इन द सेकंड इनिंग, एक कंप्रेंसिव विक्ट्री दोनों इनिंग में। टॉप टीम बैट्समैन होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, खाजा के 200 रन होते हैं। तीसरा मैच बारिश के चलते ड्रा हो जाता है। ओवरऑल स्टीव स्मिथ का ये समर गिना जाता है, पिछला समर गिना गया था 769 एट 1828, ये उसके सिलेंडर से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन 9 इनिंग में 495, 70 का औसत देखिए, छोटा भी है फिर भी 70 है। और 2014 में जहाँ 1146 रन बनाते हैं स्टीव स्मिथ, एन एवरेज ऑफ 81। वहीं 2015 में 1474 रन बनाते हैं, एन एवरेज ऑफ 73 81 का इनका एवरेज है 2 सालों में मिला के। देखो कम एवरेज भी 77 है, कम आया है, लेकिन मिला सला के इनके एक सीज़न आई थिंक मिला, एक में आए 6 शतक आए 2014 में, एक में 5 आए, एक में 6 आए, मिला सला 11 शतक 2 साल में। और फिर आता है 2016 में शायद स्टीव स्मिथ, लेकिन शुरुआत न्यूजीलैंड से करते हैं ना। न्यूजीलैंड में कमाल की गेंदबाजी, प्लेयर ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंसेस तब शायद देते नहीं थे न्यूजीलैंड में, तब शायद दिया नहीं है, लेकिन पहले मैच में 71 जिसके चलते टीम के परफॉर्मेंसेस के साथ जीत, 71 टीम के परफॉर्मेंसेस के साथ मिला के टीम के 1 साइडेड जीतने। और सेकंड मैच न्यूजीलैंड कैप्टन ब्रेंडन मकलम का आखिरी मैच, उन्होंने 145 ऑफ 79 लेवल का कैसा लगा दिया कि ये मैच तो न्यूजीलैंड ही जीतेगी, लेकिन अलोंग विद जो बोन्स तीसरे विकेट के लिए शानदार पार्टनरशिप। 138 स्टीव स्मिथ नॉट आउट, 138 पे आउट, और ये अनबिलीवेबल पार्टनरशिप। सेकेंड इनिंग में फिर न्यूजीलैंड का कुलैब जिसके चलते आई थिंक कितना ही बनाया था, 132 और समथिंग, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द नंबर। स्टीव स्मिथ 53 नॉट आउट। एडम वुड्स का पहले मैच में शतक होता है, दोहरा शतक होता है, उस्मान ख्वाजा का शतक होता है। ऑस्ट्रेलिया एक डोमिनेटिंग टीम की तरह ये मैच जीत जाती है। और स्टीव स्मिथ फिनिश द सीरीज विद 262 रन एट 131, एक 3 पारियों में 1 शतक, 2 अर्धशतक, कमाल की उनकी बल्लेबाजी रहती है सीरीज़ में। और यहाँ से शायद मैं कह सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा क्रिकेट में डाउनफॉल आया। T20 वर्ल्ड कप में स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया जाती है, पहले मैच हार जाती है, अगले दोनों मैच जीत जाती है। फिर 161 का 26 मार्च जिस दिन स्टीव स्मिथ ने वो दोहरा शतक लगाया था, नॉकआउट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 61 ज़रूर लगाते हैं, लेकिन वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जो होता है अगेंस्ट इंडिया, वहाँ पे 61 बनाते हैं, 2 बना के राउंड नहीं गिवन आउट दे जाते हैं। वो शायद आउट नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, अल्ट्राइज दिखाते हैं नॉट आउट आता है, जिसके चलते स्टीव स्मिथ नॉट आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर वो टैक्टिकल जीनियस तो ज़रूर होते हैं ना, वो मैच को फंसा ज़रूर जाते हैं। इंडियन टीम 7 ओवर में 50 रन पे 3 आउट, 14 ओवर में 94 पे 4, वो मैच नहीं बनता था ऑस्ट्रेलिया का हारना। लेकिन विराट कोहली ने उस दिन दिखाया कि मैं इन सबसे, विराट, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन से क्यों T20 में बहुत आगे हूँ, आगे नहीं हूँ, बहुत आगे हूँ। उस 82 की बारी से 17वें ओवर 18वें ओवर में जब विराट कोहली ने 2 चौके, 1 छक्का, दुक्का 2 ओवर में 20 रन और 4 चौके नथन कुल्टरनाइल को, फाल्कनर और कुल्टरनाइल के ओवर में उन्होंने वो मैच ख़त्म कर दिया। और फिर महेंद्र सिंह धोनी का वो विनिंग शॉट, इंडिया जीत जाती है फाइनल, वो वेस्ट इंडीज़ जीत जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए और स्टीव स्मिथ के लिए कहेंगे एक फीका टूर्नामेंट, स्ट्रेंथ लिहाज भी आप, और अभी तक ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीती भी नहीं होती है। तो अब ये मान के चल रहे हैं कि ये एक फ्लॉप टूर्नामेंट हो गया ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, जिसके चलते आप बाहर ही हो गए। कप्तानी आप कर रहे हो, पहली बार ICC इवेंट है और आप बाहर हो जाओ तो अच्छा नहीं लगता। आपका फेवरेट प्लेयर अगर इस तरह से बाहर जाए, ठीक है। ओवरऑल हम यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट, ICC इवेंट प्लस टेस्ट क्रिकेट समझ लीजिए। जहाँ तक आज की इस वीडियो में इतना ही, 2016 तक हम पहुँच चुके हैं। अगली वीडियो में हम 2016 से स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट पार्ट 2 पे चलेंगे, जिसमें आपको आगे भी बताएंगे। शुक्रिया। और अगर समा क्रिकेट को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ऐसी और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दीजिए। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अपना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन फीडबैक जो भी आपको चाहिए वो सब दीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए।